आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। सुन अलख अलख की टेर यशोदा बाहर आई है, यशोदा बाहर आई है। सुन अलख अलख की टेर यशोदा बाहर आई है। वो भर मोतियन को थाल भिक्षा ले बाहर आई है। भिक्षा लेके जाओ बाबा, भिक्षा लेके जाओ बाबा, सोया मेरा लाल है, सोया मेरा लाल है, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। अरे भिक्षा का नहीं भूखा मैया सुन ले अर्जी मेरी, अरे भिक्षा का नहीं भूखा मैया सुन ले अर्जी मेरी। तेरे लाल के दरस करा दे मैया हो रही मुझको देरी, तेरे लाल के दरस करा दे मैया हो रही मुझको देरी। श्याम जी के दर्शन बिना, श्याम जी के दर्शन बिना जिया बेकरार है, जिया बेकरार है, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। लाला के दरस करा दूं रे क्या मुख से बकता है, लाला के दरस करा दूं रे क्या मुख से बकता है। तेरी देख भयानक सूरत ये डर मुझको लगता है, तेरी देख भयानक सूरत ये डर मुझको लगता है। कंस का भेजा छलिया, कंस का भेजा छलिया, आया मेरे द्वार पे, आया मेरे द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बिन दरस किए नहीं जाऊं मैया पक्की ठानी है, बिन दरस किए नहीं जाऊं मैया पक्की बिचारी है। तेरे लाल से सुन ले मैया मेरी यारी पुरानी है, तेरे लाल से सुन ले मैया मेरी यारी पुरानी है। अरे लेनी फकीरी मैंने, लीनी फकीरी मैंने, इसी के नाम पे, इसी के नाम पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। अरे मोहन मीत पुराना तू क्या बात बनाता है, अरे मोहन मीत पुराना तू क्या बात बनाता है। तू है बूढ़ा बाबा मेरा कंवर कन्हाई है, तू है बूढ़ा बाबा मेरा कंवर कन्हैया है। जंगल में जाके बाबा, जंगल में जाके बाबा, गुण गाओ राम के, गुण गाओ राम के, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला
आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। ये सुन शंकर समझ गए वो हरि गुण गाने लगे, ये सुन शंकर समझ गए वो हरि गुण गाने लगे। भीतर सोए मोहन ये सुन नींद से जाग गए, भीतर सोए मोहन ये सुन नींद से जाग गए। दौड़ी आई मैया यशोदा, दौड़ी आई मैया यशोदा, कर रही प्यार है, कर रही प्यार है, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। अरे लाख जतन कर हारी मैया मोहन एक नहीं माने, अरे लाख जतन कर हारी मैया मोहन एक नहीं माने। आखिर हो लाचार वो लाई उनको शिव के आगे, आखिर हो लाचार वो लाई उनको शिव के आगे। हंसने लगे हैं गिरधर, हंसने लगे हैं गिरधर, धर मस्त ध्यान में, धर मस्त ध्यान में, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। ये देख यशोदा बोली बाबा गुस्सा न करियो, ये देख यशोदा बोली बाबा गुस्सा न करियो। ले आई मैं लल्ला को तुम दर्शन अब करियो, ले आई मैं लल्ला को तुम दर्शन अब करियो। शंकर ने खोली पलकें, शंकर ने खोली पलकें, देखा नंद लाल को, देखा नंद लाल को, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। आया बम बम करता भोला आया नंद द्वार पे, आया नंद द्वार पे, दरस करा दे मैया तेरे नंद लाल के। बोलिए नंद के लाला की जय, यशोदा के लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय की कथा कही जा रही है। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, ना हम वेद परम हस्मिन, ना परम ना समम विभो, नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसद किंचिदन्यतः। नारद जी कहते हैं कि पिताजी, जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ भी जाना जाता है उसमें ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं है जो आपके सिवा किसी और से उत्पन्न हुई हो। जब सब कुछ ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है, तो फिर नाम रूप और गुणों के भेद के आधार पे किसी को उत्तम कह देना, किसी को मध्यम कह देना और किसी को अधम कह देना, ये शोभा नहीं देता। गुण, नाम और रूप ये सब दिखाने के हैं, अलग अलग भिन्नता केवल देखने मात्र की है। वास्तव में इसके पीछे की जो उत्पत्ति का, सृष्टि का जो स्रोत है वो ब्रह्मा जी के रूप में एक ही है। इसलिए हम सब एक हैं, इसी भावना से हमें समाज में संगठित रहना चाहिए।
चाहे वो काले गोरे का भेद हो, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का भेद हो। ये जो भेद हैं ये आपस में लड़ाई झगड़ा कराने के हैं। संप्रदायों में आपस में लड़ाई कराकर नेता आदि अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं, अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। वास्तव में नारद जी की ये जो अपने पिताजी से कही हुई बात है कि वास्तव में सब एक ही हैं, ये आज बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ लड़ाई का माहौल है, एक दूसरे को देश नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में नारद जी के वचन कि हम सब एक हैं, हम सबको एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम सब उन्नति करें, हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने, इस भावना की ओर हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आगे नारद जी प्रश्न करते हैं, स भवान चरद घोरम यत तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंका प्रयच्छसि। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे भी बड़ा कोई है क्या पिताजी? मैं तो सोच रहा था कि आप ही सबकी सृष्टि करने वाले हैं, आप ही सर्वोपरि हैं। सृष्टि के निर्माता के रूप में ब्रह्मा जी जाने जाते हैं। लेकिन जब नारद जी को पता चला कि ब्रह्मा जी ने भी, जो सबके ईश्वर हैं, उन्होंने भी एकाग्र चित्त होकर बड़ी घोर तपस्या की, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। उनको शंका होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी, जिन्हें मैं नंबर 1 पे समझता हूं, उनसे भी ऊपर कोई है। और इसलिए वे अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं कि मैंने तो सोचा था सबसे ऊपर आप ही हैं, लेकिन आप एकाग्रचित्त होकर घोर तपस्या कर रहे हैं, इससे मुझे मोह भी हो रहा है, शंका भी हो रही है कि जरूर आपसे भी ऊपर कोई ना कोई अवश्य है। नारद जी आगे कहते हैं, एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथे वेदम अहम बुद्धेनुशासितः। नारद जी कहते हैं कि पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। आप मुझे सरल भाषा में समझाइए। कई बार गुरु अपने ज्ञान के आधार पर बड़े ही कम शब्दों में बड़ी ही गूढ़ बात कह जाते हैं और शिष्य असमंजस में पड़ जाते हैं। उनकी शंकाएं नहीं दूर होती, उनका मोह दूर नहीं होता। लेकिन जब बात पिताजी की हो तो पुत्र शर्माता नहीं है। इसलिए नारद जी अपने पिता से सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि मुझे सरल भाषा में पिताजी समझाइएगा, ऐसे कठिन कठिन शब्दों में और बड़े कम शब्दों में बड़े गूढ़ तरीके से मुझे मत समझाइएगा। ऐसे समझाइए कि मेरी समझ में आ जाए। और अच्छा शिक्षक वही होता है, अच्छा गुरु वही होता है जिसके समझाने से शिष्य को समझ में आ जाए। तभी तो शिष्य अपना कल्याण कर सकता है। नहीं तो गुरु आया कह के चला गया, शिष्य अपनी मनमानी कर रहा है। तो आज के गुरुओं को भी नारद जी के माध्यम से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने शिष्यों को बड़े ही सरल ढंग से व्याख्या करके जीवन के अलग अलग उदाहरण देकर समझाना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में जो उनकी कही हुई बातें हैं वे घर कर जाएं, उनको समझ में आ जाएं और वे उनको अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सार्थक कर पाएं। जब नारद जी ने ये 8 प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछे तो ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद के इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कहा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, सम्यक कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तुमने बहुत खूबसूरत प्रश्न पूछा
क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। इससे मैं भगवान के गुणों का वर्णन कर पा रहा हूं। तुम्हारे द्वारा जो प्रश्न किया गया है, इसके उत्तर में मैं भगवान के गुणों का वर्णन करूंगा। इससे सबका कल्याण होगा। नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीसि भोः अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है। क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही हैं जान नहीं लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। अर्थात जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण के विषय में नहीं जान लेता तब तक उसको लगता है कि जो सृष्टि करता है, जो ब्रह्मा जी हैं, वही सर्वोपरि हैं, जो उत्पत्ति करने वाले हैं वही सर्वोपरि हैं। ऐसी मान्यता तब तक रहती है जब तक भगवान श्री कृष्ण के विषय में व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, उनके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती। तब तक उसको ब्रह्मा जी ही सर्वोपरि लगते हैं। ये न स्वरोचिसा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः। नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे सूर्य, जैसे अग्नि, जैसे चंद्रमा, जैसे ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। मतलब जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये भगवान से ही ऊर्जा लेते हैं, इनकी ऊर्जा का स्रोत भगवान ही है, ये भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर इस संसार में उजाला फैला रहा हूं, इस संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। ब्रह्मा जी कहते हैं उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं और उन्हीं का मैं ध्यान भी रखता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। कई लोग ब्रह्मा जी को जगत गुरु की उपाधि देते हैं और जगत गुरु की उपाधि जो ब्रह्मा जी को दी जाती है ये केवल और केवल माया के भ्रम के वश दी जाती है। वो माया भी भगवान श्री कृष्ण की ही है और दुर्जेय है, उसको जीतना इतना आसान नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूं, मैं उनका ध्यान धरता हूं, जिनकी दुर्जेय माया जो किसी को जीतने के काबिल नहीं बनाती, सबसे ऊपर है, सबको भ्रम में मोह में डाल देती है, उस दुर्जेय माया के जो अधिपति हैं उनकी वंदना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। उनकी बनाई हुई ये दुर्जेय माया सबको मोहित कर देती है और वे लोग मोहित होकर मुझे ही जगत गुरु कहते हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातु मीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर ही भाग जाती है। ये माया भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई है, वही माया के अधिपति हैं, ये उनके सामने नहीं ठहर पाती। इसकी जो जादूगरनी है ये माया, इसका जादू भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं चल पाता, ये झेप कर उनसे दूर भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन इस माया से मोहित होकर यह मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। इस शरीर को अपना मान लेते हैं, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं। इस भ्रम में पड़े रहते हैं। ये जो अज्ञानवश जीव माया के प्रभाव से प्रभावित होकर ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसे बकते रहते हैं।
लेकिन वास्तव में ये माया जो है, ये जो जादूगरनी कहलाती है, ये श्री कृष्ण के ऊपर अपना जादू नहीं चला पाती। उनको तो देखते ही झेप जाती है और उनसे दूर भाग जाती है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। ये जो सारा संसार हम देख रहे हैं, इसमें जो भिन्नता हम देख रहे हैं, नाम, रूप और गुण के भेद हमें दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम रखकर अलग अलग जगह में लीला करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि सब भगवान से ही उपजा है। भगवान हम सब को बनाने के लिए किसी दुकान से सामान लेने नहीं गए थे, सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और सबके पीछे का कारण भगवान ही है। सबकी सृष्टि करने वाले भगवान हैं, सबका पालन करने वाले भगवान हैं, सबका संहार करने वाले भगवान हैं। सब भगवान से ही निकले हैं और अंत होकर सब भगवान में ही मिल जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, भगवान ही भगवान है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो वेद हैं ये नारायण के ही परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। वास्तव में ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है ये भगवान में ही कल्पित है। भगवान में ही कल्पित होने के कारण ये भगवान के अतिरिक्त अलग नहीं है, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। योग का मतलब ही है जोड़ना, जो हमें भगवान से जोड़ दे, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिला दे, वो योग है। नाना प्रकार के जो योग हैं वो भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं और ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही होता है। जो साध्य हैं और जो साधन हैं वे सारे के सारे भगवान से ही निकले हैं, भगवान को ही मिलाने वाले हैं। तस्यापि दृष्टुरीक्षस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोहम इच्छयैवोभिचोदितः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है, उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूं। सृष्टि रचना की ब्रह्मा जी को प्रेरणा भी भगवान श्री कृष्ण नारायण से ही प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दृष्टा हैं, लेकिन वास्तव में वही ईश्वर हैं, वही स्वामी हैं। देखने वाले सबको वही हैं और वही सबके ईश्वर हैं, वही सबके स्वामी हैं। वो निर्विकार भी हैं और वही सर्वस्वरूप हैं, साकार भी वही हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा की रचना की है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा के अनुसार इस सारी सृष्टि की रचना कर देता हूं, करता रहता हूं। सत्वं रजस्तमः इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि नारद,
भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं। ये जो माया के तीनों गुण हैं, चाहे सत्व गुण है, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। माया जो भगवान से ही उपजी है और माया के जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भगवान से ही तो निकले हैं। ये भगवान को प्रभावित नहीं करते। भगवान इन गुणों से रहित हैं, इन गुणों से परे हैं और भगवान अनंत हैं, उनको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इस तरह भगवान की गुणों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि किस तरह ब्रह्मा जी से भी ऊपर नारायण भगवान श्री कृष्ण का स्थान है। वही सर्वोपरि हैं, वही सर्वसमर्थ हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, वही सबका पालन पोषण करने वाले हैं। आज का श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा,